Good afternoon to all. Today we are having our last class of class 7th. But due to technical issue थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम क्लास शुरू करेंगे और हमारा लेसन है लाइंस एंड एंगल्स। आपने अब तक पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल्स होते क्या हैं? एंगल्स वो है, देखिए इधर, अगर दो रे कॉमन पॉइंट पे इमर्ज होते हैं तो इस चीज को एंगल कहते हैं। एंगल इज एक्चुअली मेजर, ठीक है, और इसको डिग्री में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है एंगल के पार्ट्स क्या हैं। एक आर्म ये है, इसको कहते हैं आर्म, और ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ठीक है, आर्म है। आर्म कितने हैं? दो आर्म है, और वर्टेक्स एक है, और इसका मेजर करते हैं हम डिग्री में। अब सबसे पहला वर्ड जो आपको याद करना है बेटा, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडजेसेंट एंगल। सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल वो एंगल है जब कोई पड़ोस का एंगल होता है। उसका मतलब क्या होता है पड़ोस में एंगल? मान लीजिए एक एंगल है हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट। एक बार समझेंगे वापिस, ये थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया था इसलिए। अब देखेंगे ये बेटा बोर्ड से इंक नहीं हट रही थी। हाँ, अब हमारा बोर्ड साफ हो गया। अब हम शुरू कर सकते हैं एडजेसेंट एंगल। नाउ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी। अब वो पड़ोसी कैसा होगा? सबसे पहले एडजेसेंट एंगल को अच्छी तरह देखेंगे। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। अब मेरे पास ये दो एंगल है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। एडजेसेंट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन देख लें। कॉमन वर्टेक्स, सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स हो। एक तो वर्टेक्स कॉमन हो, दूसरा सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या है? वन आर्म कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो। तो इसमें देखो, इस एंगल में और इस एंगल में ये वाली जो आर्म है ये दोनों में है। ये वाली आर्म कहाँ है? दोनों में है। इसमें भी है, उसमें भी है। इसमें क्या है? देखिए वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है। जो वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, और ये एडजेसेंट एंगल है। ये तो एक छोटा सा देख के इसको नोट कर लो, कॉमन वर्टेक्स एंड वन आर्म कॉमन। इतना नोट कर लो फटाफट। अब चलते हैं, नोट कर लिया?
बेटा अटेंडेंस के लिए लिंक है, लिंक को यूज करेंगे। अब सबसे पहला शुरू करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं बेटा उस एंगल को जब दो एंगलों का सम कितना हो जाए 90, तो उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल का मतलब कुछ इस तरह से एंगल। अगर ऐसा कोई एंगल हो जिसको तोड़ने से मान लो ये 30 है और ये 60 है, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। when the sum of two angle is, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेफिनेशन भी आती है और पता भी होना चाहिए। टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम इसी पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस क्वेश्चन करेंगे। डन, नोट कर लिया आपने? नोटेड, ओके। रजनी मिश्रा, कैलाशी सिंह, उपमा, निखिल, अदिति, वेरी गुड। अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक और चीज है बेटा, ये पेयर में होगा तो हमेशा सप्लीमेंट्री पेयर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वर्ड भी यूज करते हैं। तो हम इसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन है find the complement of following angles। आपको एंगल्स दिए हैं और इनके कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हैं, और एंगल्स हैं ए 20 डिग्री, बी 63 डिग्री और सी है 57 डिग्री। कैसे निकालेंगे देखिए। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर सीधे लिखेंगे। 90 - 20 70 हो गया। अरे 20 में हम क्या जोड़ेंगे, तो ऐसे लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, आंसर लिखने का तरीका भी होना चाहिए। देखो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 - 20 इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसे लिखना है। बी पूरा लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 - 63। 90 से 63 माइनस किया, कितना बचा 27 डिग्री। पूरा ऐसे लिखना है बेटा। जब तक आप पूरा आंसर नहीं लिखेंगे, अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया 70 डिग्री तो उसका रेलेवेंस ही नहीं बनती। फिर सी देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल टू 90 - 57 डिग्री। ये मैंने नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ दिया है। बताइए आंसर कितना है। देखते हैं फर्स्ट कौन आता है। वेरी गुड ताराचंद, अनूप, अरुण, उषा, सुचिता, वेरी गुड।
पर ताराचंद ने सबसे पहले दिया था। अब ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाते हैं। और टिपिकल कैसे बनाते हैं, हमको एक क्वेश्चन इसी के साथ मिला। नोट करेंगे क्वेश्चन, फाइंड द एंगल find the angle which is equal to its complement, जो इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। अब क्या करें, अब ये तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हमको तो समझ आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट के बराबर मतलब दोनों एंगल बराबर होंगे, और दोनों एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब कितने होंगे, 45 डिग्री के होंगे। लेकिन करेंगे कैसे, तो देखो इसको करना कैसे है, हम कहेंगे लेट ईच एंगल बी ऑफ एक्स। ऐसा माना कि दोनों एंगल एक्स के हैं। अब जब एक्स के हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू 90। फिर क्या हुआ 90 डिग्री, फिर क्या हुआ x इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। सो लिखे हम ईच एंगल 45 डिग्री। इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आपके बुक में है, नोट लीजिए। डन, नोट कर लिया। आदित्य वेरी गुड, शबनम वेरी गुड। अब आते हैं सप्लीमेंट्री पेयर पे बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल उनको कहते हैं, वेरी गुड, नोट कर लिया सुचिता, सरवीर, सबने जो नोट कर लिया बेटा। अब लिखो सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स ना वो एंगल कहलाएंगे जिनको जोड़ने से ना 180 डिग्री बन जाए। जैसे ये और ये ऐसे जोड़ेंगे कि एक लाइन बन जाए। बाद में हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर भी ऐसे ही को कहते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों को जोड़ के 180 बन जाए। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, when the sum of two angle is 180 degree, such pair of angles is called supplementary angles। तो इसी से मिलता जुलता सवाल भी कर लेंगे हम लोग। वेरी गुड बेटा, नोट कर रहे हैं कुछ। वेरी गुड सुचिता, गीता कोहली, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, नोट कर रहे हैं।
फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए है 105, बी है 87 और सी है 154। लिखने का तरीका वही रहेगा। कैसे लिखेंगे? आंसर ए पार्ट लिखेंगे। देखो कैसे, पूरा वैसे ही लिखना है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? इक्वल टू लिख के 180 माइनस 105 कितना आया? 75 डिग्री। वेरी गुड। बस आंसर ऐसे करना है। ये ध्यान रखना, पूरा लिखना है। कहीं आप इक्वल टू लगा के थोड़ा ना लिख दो बेटा, वो गलत होता है। फिर पूरा लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 87 इज इक्वल टू 93 डिग्री। नोट कर लीजिए बेटा। कृतिका सिंह वेरी गुड, गीता कोहली वेरी गुड, उसके ऊपर भी मिनाज अख्तर वेरी गुड बेटा, नुपुर वैभव, सुचेता वेरी गुड बेटा, नोट कर लीजिए। और थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करें और इस तरीके से पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 5 जैसा आपका दिया है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट। अब बताइए ऐसा कौन सा एंगल है जो अपनी सप्लीमेंट्री के बराबर है? तो ये नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही बस सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल को x मानेंगे। अभी हमने लीनियर इक्वेशन किया ना, सिंपल इक्वेशन की थी, तो हम सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। हमने कहा लेट ईच एंगल बी ऑफ x, हमने कहा दोनों x है, दोनों x डिग्री है, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? x प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री पेयर का सम कितना होता है? 180, यानी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x 90 है ना, लेकिन हमसे उसने क्या मांगा था? एंगल मांगा था, तो हम लिखेंगे ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। बस खत्म, नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, बच्चों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया है। नोट कर लो बेटा फटाफट। हाँ, वो कई बार ना उसके कारण, इंटरनेट के कारण बेटा ब्लर हो रहा है, हमें पता है। डन, नोट कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब दो चीजें और पड़ेगा। वो है लीनियर पेयर और पहले लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर। पेयर माने दो, पेयर माने होता है दो में। लीनियर वर्ड में क्या है, ये लाइन। लाइन मतलब लाइन वाले पेयर, यानी एक लाइन में अगर आपके दो एंगल हैं, इन एंगलों को जोड़ने से कोई भी लाइन हो सकती है, लाइन वर्टिकल भी हो सकती है। ऐसी एक लाइन है और इसमें एक एंगल बना दिया आपने, ये दोनों को जोड़ने से। ये लाइन है, ऐसे सीधा बन गया इन दोनों लाइन जोड़ने से। लाइन कैसे भी हो, पर अगर दो एंगल ऐसे हैं जिनको जोड़ने से आपकी 180 बनता है, तो ऐसे पेयर को हम लीनियर पेयर करते हैं। कहते हैं क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का, और इन दोनों को जोड़ के कितना है, 180। हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इसलिए कहते हैं लीनियर